अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की थागराइयों से खुश अमदीद कहता हूँ। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाई के साथ ज़रूर शेयर भी किया करें। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी आप होंगे खैर फियत से होंगे, और मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला हमेशा आपको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखे, अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। तो दोस्तों आज हम वीडियो बनाने वाले हैं मोटरसाइकिल की ब्रेक के मुतालिक। अक्सर भाइयों की ये कंप्लेन होती है कि हमारे जो मोटरसाइकिल है उसकी ब्रेक ठीक तरह से काम नहीं करती। तो हम जो मैकेनिक भाई हैं उनको कहते हैं कि आप जो है ना इसके ब्रेक शूज है वो तब्दील करवा लें, वो घिस चुके हैं। तो वो भाई आगे से ये कहते हैं कि हमें थोड़े ही दिन हुए हैं, हमने ब्रेक शूज जो है वो तब्दील करवाए हैं। तो ये अक्सर हमारे पास ये कंप्लेन आती रहती है। तो आज की वीडियो में हमने ये सीखना है कि अगर बार बार भी ब्रेक शू तब्दील करने से हमारी ब्रेक काम ठीक तरह से नहीं करती तो उसका क्या हाल है। चलते हैं वीडियो की तरफ और आपको दिखाते हैं अगर आप बार बार ब्रेक शू तब्दील कर चुके हैं और आपकी ब्रेक ठीक तरह से काम नहीं कर रही तो उसका फ़ाल्ट कहाँ पर होता है और वो कौन सा फ़ाल्ट है जिसकी दूर करने की वजह से हमारी ब्रेक जो है वो ठीक तरह से काम करती है। चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि वो क्या फ़ाल्ट होता है। तो ये है वो मोटरसाइकिल जिसके ब्रेक का फ़ाल्ट था, किंग हीरो कंपनी है। तो ये नई मॉडल है, पता नहीं अब कौन सा मॉडल है। तो ये मैंने इसका व्हील जो है ना वो खोल रखा है, इधर कर भाई दिखाएं। तो ये देख सकते हैं कि ब्रेक इसकी बहुत आगे जाकर लग रही नज़र आ रही है, यानी कि कुछ दिन ही हुए हैं उन्होंने इसके ब्रेक शूज तब्दील करवाए। तो अब इसको निकालते हैं और देखते हैं कि इसको क्या फ़ाल्ट है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि इसके ऊपर भी ये जो है ना निशानात बन चुके हैं कि लेदर ये हमारे जो है ना ख़राब हो गए हैं, लेकिन जो इधर कलर से देखें बिल्कुल नया लेदर पड़े हुए नज़र आ रहे हैं। और ये भी इसकी चीज़ देखें बिल्कुल नहीं घिसी हुई, जैसे नई होती है वो ही है, लेकिन ये ऊपर से इसको ख़राब हो गया है। तो अब हमको इसकी जो स्लीप है वो चेक करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये इसकी अंदर से देखें स्लीप बिल्कुल घिस चुकी है, नज़र आ रही है क्लियर दोस्तों। ये बहुत ज़्यादा इसके अंदर जरियाँ पड़ चुकी हैं। ये देख सकते हैं कि यहाँ से ये शुरू होती है और ये कितनी डाउन हो चुकी है। इस वजह से हमारी जो है वो ब्रेक वो ठीक तरह से काम नहीं करती। देख सकते हैं कितनी इसके अंदर लूजिंग आ चुकी है। तो दोस्तों पहली तो बात ये आपको बतानी है कि जब भी आप मोटरसाइकिल के अंदर ब्रेक शू डलवाते हैं वो अच्छी कंपनी के डलवाएं। अच्छी कंपनी जो होती है ना मेयारी ब्रेक शू वो डलवाएं। आप 150 की रिस्क ना लें। ये जो हल्के ब्रेक शू होते हैं ना उनकी ये जो चीज़ होती है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है और ये ही ख़राब करती है। CD70 में जो ब्रेक शू आ रहा है आप अगर ओरिजिनल इस्तेमाल करते हैं वो ब्रेक शू ही घिसेगा, वो स्लीप को ख़राब नहीं करेगा। कुछ कंपनियों के ऐसे ब्रेक शू हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता क्योंकि ये यूट्यूब का फिर इशू बन जाता है कि उनके जो हमारा तो फिर तजर्बा है ना, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप अच्छी कंपनी के इस्तेमाल करें, हल्की कंपनी के ना करें। वो जो है ना स्लीप को ख़राब करते हैं, क्योंकि हक बनता तो ये तरीका ठीक है ना कि ये जो हमारा फाइबर होता है ये घिसे, लोहा घिसने का क्या तलक है, लेकिन उसके कुछ लेदर इतने हार्ड होते हैं ना, पता नहीं उन्हें कौन सा केमिकल उसके अंदर डाला होता है, वो स्लीप को ख़राब कर देता है। बहरहाल बात करने का मकसद ये है कि जब भी आप ब्रेक शू डलवाएँ अच्छी कंपनी के डलवाएँ, हल्के जो है वो ब्रेक शू ना डलवाएं। हल्के ब्रेक शू जो है ना वो इसका ये हाल कर देते हैं। ये अब नई मॉडल मोटरसाइकिल इसकी स्लीप इतनी जल्दी ख़राब नहीं होनी थी, सिर्फ ब्रेक शू हल्के फिट करने की वजह से इसका ये हालात बन चुके हैं। तो दोस्तों इसके दो हल हैं। एक हल इसका ये जो आप बहुत ही थोड़े से पैसों में कर सकते हैं वो ये है कि आप इसकी ये जो स्लीप है ना वो खरादिए से लगवा लें। वो तकरीबन 400-500 की ये स्लीप हमको लगा कर देगा और इसकी हम स्लीप ही लगवाएंगे। और जब स्लीप लगवा कर आएंगे मैं बाद में आपको दिखाऊंगा कि इस आब की अब क्या कंडीशन बन चुकी है। पहले भी आप देख सकते हैं, इधर कार करीब करके दिखा, ये देख सकते हैं कि अंदर से इसकी क्या कंडीशन बनी है, नज़र आ रही है। ये कितनी है इसके अंदर जरियाँ वगैरह या बन चुकी हैं। तो जब स्लीप हम खरादिए से लगवा कर लगाएंगे और आपको दिखाएंगे। और ये अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो वरम है ये कितनी आगे जा रही नज़र आ रही है। तो अभी उन्होंने ब्रेक शू बिल्कुल नया डलवाए हैं, तो फ़र्ज़ तो बनता है कि सिर्फ यहाँ पर इसकी ब्रेक लग जाए, लेकिन ये इतनी आगे डाउन हो चुकी है। तो इसकी इंशाल्लाह हम स्लीप लगवाएंगे और स्लीप लगवा कर आपको बाद में दिखाऊंगा मैं कि स्लीप कैसे इसकी लगी है। दूसरा हल इसका ये है कि आप इसका आप तब्दील करवा लें, लेकिन वो ये जो चाइना के मोटरसाइकिल होते हैं उसका भी अब आप तभी तब्दील करवाएं अगर ये बैरिंग वगैरह उसकी जगह ख़राब है, क्योंकि अब जो है वो फिर हमारी जो फिटिंग होती है वो काफ़ी उस पर ख़र्चा आ जाता है। मिसाल के तौर पर 700, 750, 800 का अब मिलता है, तो अगर बैरिंग वगैरह ख़राब हैं 150-200 के वो मिलेंगे। फिर ये जो चक्का फिटिंग होती है वो 250-300 रुपये लेता है। माक्सिमम वो तकरीबन 1200-1300 रुपये ख़र्चा आ जाता है अगर आप अच्छा आप लगवाते हैं। तो अगर इसके ये बैरिंग वगैरह ठीक हैं, बकाया इसका भी अब ठीक है, इसलिए हम इसकी सिर्फ स्लीप लगवाएंगे।
तो CD70 के ये जो हब है वो अगर बेहतर है तो वो ना ही तब्दील करवाएं, क्योंकि वो अच्छा सिल्वर होता है, वो दोबारा बाद में महंगा मिलता है। इसलिए मेरा मशवरा है कि वो आप सिर्फ उसकी मरम्मत ही करवा दिया करें। तो ये इधर से ठीक है, टूटा वगैरह अब नहीं है, तो इसलिए हम इसकी सिर्फ स्लीप लगवाएंगे। अगर आप खोलते हैं यहाँ से वो टूटा हुआ है या उसके बुश वगैरह लूज़ है, तो वो मेरा मशवरा है कि आप उसका हब भी तब्दील करवाएं, आप उसको स्लीप ना लगवाएं, क्योंकि वो अगर आप सारा मरम्मत करवाएंगे तो वो भी तकरीबन हब के बराबर ख़र्चा हो जाता है। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप उसकी जो है वो स्लीप लगवा लें, ना सॉरी आप उसका ना हब भी जो है तब्दील करवा लें। तो हमारी कोशिश ये है हम आपको अच्छा गाइड करें, अच्छा आपको मशवरा दें। आप हमारे भाई हैं, आप हमारे दोस्त हैं, आपके लिए आपका पैसा भी बचे और आपका फ़ायदा भी हो। तो इंशाल्लाह मैं अब ये खरादिए के पास भेजने वाला हूँ, वो इसकी जब स्लीप लगाएगा और बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ये इसकी क्या कंडीशन है। तो वैसे जब भी आप स्लीप लगवाएं तो बेहतर ये है कि आप उसके अंदर जो ब्रेक शू है वो हमेशा नए डलवाएं, लेकिन ये बिल्कुल नए थे इसलिए हम यही साथ भेजने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने तकरीबन वो बता रहे हैं कि हफ्ता तकरीबन हो चुका है उनको ये जो है लेदर फिट करवाए हुए, इसलिए हम उनकी ये बचत करेंगे, इसी पे लगवाएंगे। तो अगर मसला ये होता है कि अगर आप जो पुराने लेदर होते हैं उस पर स्लीप लगवाएंगे तो वो स्लीप जो खरादी है फिर वो थोड़ी सारी उसका साइज जो है वो ओवर हो जाता है, यानी कि वो जानवर से थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। लेकिन बाद में मसला ये बनता है कि जब आप नया लेदर फिट करते हैं तो वो फिर फिट नहीं होते हैं, उनको रगड़वाना पड़ता है। तो इसलिए आप पहली दफ़ा जब भी स्लीप लगवाएंगे तो आप उनके साथ जो नया लेदर है वो फिट करें, ताकि बाद में भी जब आपने लेदर फिट करने आपको मसला ना बने। अगर आप डाउन मॉडल के या पुराने लेदर फिट करेंगे साथ भेजेंगे तो वो ये होता है कि बाद में जब हमको लेदर फिट करने होते हैं तो इसलिए हमको फिर परेशानी बनती है। तो ये मेरा मशवरा है। तो इंशाल्लाह कोशिश करते हैं कि जल्दी ये स्लीप लग जाए। आजकल हमारे इलाके में बिजली भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, तो इंशाल्लाह ये स्लीप लगवा कर बाद में आपसे मिलते हैं। तो दोस्तों स्लीप हमने इसकी लगवा ली है और अब आपको दिखाते हैं कि स्लीप कैसे लगती है। तो ये देख सकते हैं कि अब बिल्कुल ये थोड़ा सा अभी आप ब्रेक का पैडल दबाएंगे, ब्रेक दबाएंगे तो हमारा मोटरसाइकिल जो है रुक जाएगा। तो ये देख सकते हैं कि अंदर से अब ये चीज़ इसके अंदर वो कड़ा नमा दोबारा जो है वो खरादिया फिट कर देता है, नज़र आ रहा होगा आपको। पहले जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वो जरियाँ वगैरह बनी थी जिसकी वजह से हमारा लेदर जो था वो ख़राब हो रहा था। तो अब ये इंशाल्लाह नहीं ख़राब होगा। तो ये देख सकते हैं कि बिल्कुल 0-0 पे चला गया है, इसकी आप बिल्कुल बेहतरीन फिट होगी। तो ये इसका बहुत आसान हल है। अगर हमारी ब्रेक ठीक तरह से काम नहीं करती तो आप स्लीप जो है उसको ज़रूर देख लें। दूसरा मेरा ये मशवरा है कि आप स्लीप जो है वो किसी अच्छे खरादिए से लगवाएं। अच्छे से मतलब ये है कि जो अच्छा तजर्बा रखता हो, क्योंकि अगर हल्के या आम या जिस खरादियों के साथ तजर्बा नहीं वो अगर स्लीप लगाएगा तो आपको लिए परेशानी भी बन सकती है, क्योंकि वो स्लीप सही नहीं लगाते या व्हील हमारा जाम रहता है या फिर वो स्लीप जो है वो सही लगती नहीं और स्लीप जो है चलते चलते कई दफ़ा ऐसे भी वाक़यात हैं कि स्लीप जो है वो सांस से उखड़ाती है। तो इसलिए आप जो अच्छा खरादिया उससे ये स्लीप वगैरह लगवाएं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो इसी ब्रेक के मतलब। उम्मीद करते हैं कि आपको इंशाल्लाह वीडियो पसंद आएगी। तो मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।